पास और 6। मैं अभी है ना मेरे पापा के पास है ना फेंक के आई हूँ, जो अभी मैं खा रही हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू। बोले तो नीतू भोपाली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सीरियस है और शायद कई लेडीज़ों से, मतलब शायद हर एक औरत से रिलेट करता होगा, क्योंकि अब मैं जो मेरे दिल में है ना वो मैं सच्चाई बता रही हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल बर्बाद करे अपने ससुराल में। आप 16 साल काउंट कर सकते हो कितने होते हैं एक साल के, जो भी 365 66 जितने भी दिन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो कितने दिन, कितना मतलब सब करने के बाद भी क्या मिला, क्या मिला? बुरी हूँ मैं। तो भाई ये तो हकीकत है, कितना भी कर लो ससुराल में आपको कोई वो नहीं पहना देगा कि ताज नहीं पहनाएगा कि आप बहुत अच्छी हो। हाँ, बुराई का सेहरा जरूर बांधा जाएगा, आपके अंदर मोतियों की लड़ी लटका जाएगी, एक एक कमियां की लड़ी बांधी जाएगी कि इतनी कमी रही आपके जीवन काल में, आपने इतना समय दिया लेकिन आपने ये कमियां रखी है। और वही चीज़ मैं आज बहुत अच्छे से फील कर रही हूँ। गाइस, यहाँ पर जो बात हो रही है ना, ससुराल किससे होता है? मुझे एक बात बताओ। ससुराल से जो एक औरत को जोड़ता है वो एक धागा कौन सा होता है? उधर जा। आपका जीवन भगवान आपको कहाँ पैदा करता है, कहाँ पालता है, कहाँ पोसता है, कहाँ बड़ी करता है, आप हर चीज़ कहाँ से जीती हो, लेकिन सडनली आपको कहीं और भेज दिया जाता है और उसको नाम दिया जाता है ससुराल। तो वो जो भेजने का पग है, पगडंडी, वो पगडंडी का नाम आप लोगों को पता होगा क्या होता होगा? उस पगडंडी का नाम है, दीदी नो देखो तो फेंको उसको, उसमें डालो। उस पगडंडी का नाम क्या है निशा, बता? निक्के भैया जी। पति। जो वो एक रास्ता है जो एक जिंदगी बदल देता है एक औरत की, उस रास्ते का नाम होता है पति, जीवन साथी। और जो मेरा रास्ता है ना, मेरी पगडंडी है ना, वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो रही गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब ये समझ लो कि ठेकेदार ने घपला करा उस पगडंडी के अंदर, बहुत घपलेबाजी, मतलब करप्शन के साथ वो पगडंडी बनी है भाई। आप एक बात बताओ, मुझे मालूम है काफ़ी लोग बोलेंगे आ गई पति की बुराई करने, बेचारा इतना अच्छा है, बेचारा इतना सपोर्ट कर। हाँ तो है भाई सपोर्ट, मैं बोल रही हूँ ना, वो भी एक डायलॉग चल रहा है ना कि मैं जब जब अपने पति को देखती हूँ सोचती हूँ कि यार कितना अच्छा आदमी मिला है मेरे को। वो तभी कुछ ऐसा कांड कर देता है तो मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है कि भाई कैसा पति मिला मुझको। तो वही चीज़ आज मैं 2 दिन से, आज पूरे 2 दिन हो गए, उस व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा नहीं है, मुझसे बात नहीं की है। तो सोचो मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। पहली बार हुआ निशा, बता? पहली बार। ये तो आगे रखे करते दिन से। पहली बार उस आदमी के अंदर इतना ज़्यादा घमंड, ईगो कहाँ से आ गया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरा पति ऐसा तो था नहीं। आखिर वो किसके कारण ऐसा हुआ? बाबू के साथ। उसकी जिंदगी में कोई और है, मतलब बाबू आया है। मम्मी के साथ। अरे तू चुप रहे, मिलके भी बहुत सीरियस। उसकी मम्मी, मम्मी के साथ, दूसरी कह रही दूसरी मम्मी के साथ। सीधे सीधे अपने बाप पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगा दिया लड़की ने। ना ना ना, ऐसे नहीं है वो, ये तो मुझे पता है, इस टाइप के नहीं है वो। मैं मानती हूँ पगडंडी थोड़ी करप्शन के साथ बनी है, गड्ढे मड्डे हैं उसके अंदर, बट ऑरेंज खा रही हूँ। हाँ खा लो दीदी, खा लो। क्या दूसरी मम्मी के साथ? ऐसा नहीं है। मम्मी के साथ। तो गाइस पता है झगड़ा, तेरा पापा। हाँ, कौन? बर्थडे पापा। बर्थडे पापा? नहीं रे बेटा, वो देखेंगे ना तो तेरे को बहुत मारेंगे। तो गाइस झगड़ा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, नॉर्मल सी बात थी। पता नहीं से किस बात पे से झगड़ा हुआ। बैगन का भुर्ता खाना था और ये दे रही थी वो भी आलू की सब्जी। देखो गाइस क्या होता है, मेरा एक मानना है, मुझे पता है इंसान कमाता खाने के लिए ही है, ठीक है, लेकिन आगे भी वो इंसान बढ़ता है जो सूखी रूखी रोटी खा के आगे बढ़ता। जो मिल जाए समय पे वो खा लेना चाहिए। ले जाती हूँ सामने बेटे को। इसने भी नहीं खा के आई, ये भी कर रही है बाप जैसी अपने। खा लूं मैं खा लूं? लाइना और लेके आई हूँ मैं। कहाँ रखी?
सॉरी गाइस, थोड़ा सा रुकूंगी, संतरा खा लूँ जब तक निशा बात करेगी। निशा बता मेरे को नहीं हुआ आता। क्या था? मैं संतरा खा रही जब तक तू बोल। सिर्फ एक बैगन के भुट्टे के पीछे इतनी लड़ाई हो गई। अब सुबह सुबह क्या उनको अपने पापा जैसे है कि मैंने बैगन का है ना भुर्ता नहीं खाया। ये भी उसके पापा जैसी, इसने भी बैंगन का भुर्ता नहीं खाया। हाँ तू बता क्या हुआ? मुझे बैगन का भुर्ता है ये चश्मदीद गवाह है उस लड़ाई का। हाँ सुबह दीदी क्या आए ऐसी लाना है ना दीदी बात क्या करने दो। गाड़ी बिगड़ है। अभी बात करने दो, बीच में नहीं बोलना। तेरे भैया जी के टिफिन में बैगन आलू की सब्जी रख देना, बोले जल्दी बन जाती है वो। तो बैगन के भुट्टे में टाइम लगा उसको सेकना, और टाइम हो भी गया था उनके। फिर वो क्या करते, अगर लेट हो जाते ना छोड़ के चले तू जाते खा हैं। ले। अब तू ही खा लेना, ऐसा बोलते हैं। बोले हमेशा ये लोग ऐसा करती हैं, समय पे बना के नहीं देती हैं, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला जो जल्दी चीज़ बन जाए वो बना ले। मतलब आलू गोभी मटर की सब्जी बना दे, भाई ले जाएंगे वो। तो उसने बना भी दी। मम्मी से बोले मैंने बैगन के भरते का बोला था, तो मतलब कल ले जाना भाई, आज आलू गोभी मटर खा लो बस। फिर क्या बोले? छोड़ गया टिफिन, 2 दिन से खाना बोल नहीं खा के क्या रहे। गए थे वो बता। तू खा ले, नहीं, जिस तरीके से बोले थे वो बता। तू भर ले। तू भर लेना, तू ठूस लेना। तो मुझे भी क्रोध आया, मतलब यार ये कौन सी भाषा हुई? तू भर लेना, तू ठूस लेना, तुम बैठो, तुम आराम से खाओ। तो गाइस मेरे को तो पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, वाकई में जब वो बोल के गए थे ना तू भर लेना, तू ठूस लेना, तो रोना आ गया। हट, 4 रोटी खाई थी मैंने ज़्यादा। मैंने और ज़्यादा रोटियां खाई, क्योंकि काम भी करना पड़ता है ना गाइस। तो देखो खाने पीने से मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, मैं बुरा नहीं मानती हूँ। लड़ाई अपनी जगह, खाना पीना अपनी जगह। मैं खाना पीने के साथ कभी विवाद नहीं करती हूँ। मैंने तो खाया, और 2 दिन से भी मैं खा ही रही हूँ, लेकिन उनको पता नहीं क्या हो गया तो है। घर पे भी नहीं खा रहे, टिफिन भी नहीं ले जा रहे, टिफिन भी नहीं ले जा रहे, चाय पानी। कुछ भी अरे नहीं। मेरी पानी तरफ तो तो पी रहे। देख नहीं रहे, नहीं देख रहा। मेरे साइड मेरा चेहरा नहीं देख रहा है। मिल्की तेरी बात में कुछ सही लग रही है कई हद तक। कौन सी बात? कौन सी बात? दया कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है दया, गड़बड़ हो रही है दया। दीदी चुप आ गए थे, चौकी डाल आमला का डाल। हाँ, हम लोगों ने वहाँ जादू देखा था, मैजिक देखा था वहाँ का भी वीडियो। अरे अभी तो सीरियस मैटर चल रहा, तू चौकी ढानी में चली गई हंसते हंसते। या मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ससुराल हो में। जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 2 दिन का सब वो है, तो हो जाएंगे। तुम नहीं समझोगी निशा। निशा मैना अरे जब लगती है चोट दिल पर, निशा मैना अर्ज किया है, जब लगती है चोट दिल पर तो जो बातें बनाते हैं ना, ऐसा लगता है कि उनके मुंह पे भी चोट मार दूं। उनके मुंह पे भी चोट दे दूं। तो मेरी बात सुन। सोच लो सुबह मेरे को कैसी डांट पीटी इनसे, किन से? आपके भैया से। कब था? सुबह वो मेरे तो को देखो कुर्सी घूंघट पे के बैठी- पीछे। ये इसका अलग ही चलता है। हमारे घर में कुछ करो चाहे मत करो, घूंघट का बहुत ज्यादा रिवाज है भाई। घूंघट हमारे घर में ना घूंघट का बहुत सवाल है, इसीलिए मेरी मम्मा है ना घूंघट लेके रहती है। मम्मा को इसने क्या किया, पापा बैठे थे पलंग पर, इसने चाय ली, वो मस्त कुर्सी रखी हुई थी, यार। इसका ध्यान नहीं था, मस्त कुर्सी पे बैठ के चाय पी रही, पापा सामने पलंग पे बैठे। पापा ने देखा नहीं था। पापा ने नहीं देखा, इसके पति ने देखा, ज्यादा बन रही है। मैं उधर से ही मतलब क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी बुरी तरीके से? अरे देखो अंधी हो गई, पापा सामने बैठे हैं यार। लेकिन निशा एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आई, ठीक है घूंघट का रिवाज है ना, घूंघट लो, पर्दा करो, वो तो चलो बोल सकते कि 19वीं सदी का रिवाज चल रहा है। हाँ, लेकिन जब वो स्टेज पे खड़ा करता है अपन लोगों को, जब ये रिवाज अगर तुम स्टेज पे करते हो तो फिर रखो ही मत। क्यों? ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन अपन ये मेरे टॉपिक के साथ इस टॉपिक को अभी जोड़ेंगे नहीं हम, इस पे हम बात करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। और अभी तो हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और आप प्लीज़ कमेंट में ये बताना आखिर गलती किसकी है? क्या एक दिन खाने के पीछे रिश्ता टूट जाता है क्या? मेरा मतलब इतने साल से, मिल्की बहुत ज़रूरी बात करूँ, गाना मत का, आप भुला दोगे? 16 साल इंसान आपके लिए काम कर रहा है, अगर एक बार उसने आपका एक काम नहीं करा, उसने थोड़ा टाइम मांगा कि भाई आज एडजस्ट कर लो, औरतें एडजस्ट नहीं करती, अपन एडजस्ट नहीं करती। कितना करते हैं अपन?
हमने कभी हमारे मायके में गुइये नहीं खाई, लेकिन हम ससुराल में खाते हैं। मैंने कभी बैगन नहीं खाया। ये भी खाती है, हम तो खाते हैं ना, हम भी तो एडजस्ट करते हैं। तो हर चीज़ का एडजस्टमेंट सिर्फ औरत की ज़िंदगी में ही लिखा है क्या? मैं सिर्फ इतनी बात जानना चाहती हूँ, क्या मैंने गुनाह कर दिया था? मुझसे गुनाह हो गया क्या? सिर्फ एक बैंगन के भरते के पीछे 16 साल का रिश्ता टूट सकता है क्या? क्या हमारे रिश्ते में दरार आ गई है, या कोई और हमारे रिश्ते के बीच में आ गया है? मैं भी पीऊँगी, मुझे भी दे। हाँ तो क्या होगा दीदी, इसको फ्रिज में रखिए, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो गाइस चलो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। और किसकी गलती निशा बताएगी, अब निशा के मुंह से सुनेंगे। अभी निशा जिसकी भी गलती, दिल से निशा तू बता, गलती को गलत कौन था हम दोनों के रिश्ते में? भैया जी ने बोला बैगन का भुर्ता तो बना देना चाहिए ना इनको। हरामजादी। घर में मेरी जेल में सुरंग। मेरी गलती थी? किसकी गलती थी? भैया जी। तो चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और मजाक मस्ती था जो भी था, ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए। वो तो मुझे मालूम है, मेरा ही पति है, मेरा ही मिट्ठू है, कितने दिन इधर उधर टोटर रोडना है, आना तो हमारे पास ही है। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे हंसी मजाक के साथ। काफ़ी लोग बोल रहे थे नीतू दीदी आप व्लॉग नहीं डालते हो, उसके कारण ये टॉपिक को हमने बीच में तोड़ मरोड़ के आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। तो टाटा बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, सब्सक्राइबर कम हो रहे गाइस, बहुत टाइम से चली गई थी तो घाटा हो गया है बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने रिश्तेदारों को भी बोलो, व्हाट्सएप पे मेरी लिंक शेयर कर देना कि ना देखो चाहे मत देखो लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही लो इनको, ठीक है? तू भी भेज दे 10-15 लोगों को, सबको भेज। तो अभी तक तूने सब्सक्राइब नहीं करवाया मेरे को? आधे मेरी कॉलोनी को मायके के। देखो इसे बोलते हैं घुस बेटिया। क्या कह रही, तुम्हारी गलती है, बना देना था बैगन का भरता। अभी इसका भरता बनाऊंगी। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। रख दिया, चलो बाय बोलो दीदी। बाय।